2 दिन बाद तन्वी का घर। तन्वी की आंखों में आज नींद कहाँ थी। अगली सुबह उसे ऋषभ के साथ काम शुरू करना था। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो इतनी नर्वस थी कि उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ ये उसके लिए एक सपना था। उसे जागते देखकर नैना ने कहा, क्या हुआ, तू अभी तक सोई नहीं? तन्वी बिस्तर पर बैठ गई और बोली, मुझे चूटी काट। क्यों? काट ना। नैना ने उसके हाथ पर चूटी काटी तो वो चिल्ला पड़ी। इसका मतलब ये सब सच है? नैना, क्या? तन्वी, यही कि मैं इतने हॉट, रिच और हैंडसम आदमी ऋषभ नंदा के लिए काम करने वाली हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। उसकी बात सुनकर नैना हंसने लगी, फिर बोली, हाँ कर ले काम उसके साथ, खुद भागेगी तू उसे छोड़कर। तू एक डिस्गस्टिंग जगह काम करने वाली है। कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोल, हमारे घर का नक्शा बदल जाएगा। अच्छा बाबा सॉरी। तू देखना वहाँ खूब तरक्की करेगी और क्या पता कि तेरी जैसी प्यारी लड़की उस इंसान को थोड़ा पिघला दे। सच्ची? बिल्कुल। नैना ने तन्वी के गाल पर किस करते हुए कहा, चल अब सो जा। तन्वी को बस सुबह का इंतजार था कि वो कब अपना काम शुरू करेगी। तन्वी सुबह उठकर बहुत खुश थी। आज से वो ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी। उसने अपनी अलमारी खोली और एक बेस्ट आउटफिट ढूंढने लगी। उसकी नजर एक वाइट क्रॉप टॉप और लाइट पिंक पैंट्स पर थी। ये बेस्ट रहेगा, फॉर्मल ड्रेसिंग ही बेस्ट रहेगी। वो जल्दी से नहाकर बाहर आई और कपड़े बदलकर अपने बाल हेयर ड्रायर से सुखा लिए। मेकअप में उसने पिंक लिपस्टिक और हल्का सा टचअप किया। अपने बालों में उसने ब्लू स्कार्फ बांधा और पर्स निकालकर अपने पिता रमेश जी का आशीर्वाद लेने उनके कमरे में पहुंच गई। उसने उनके पैर छूते हुए कहा, आज मेरे काम का पहला दिन है पापा। रमेश ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, खुश रहो और खूब तरक्की करो। इतने में नैना भी आ गई। उसके हाथ में दही शक्कर का बाउल था। वो एक चम्मच में दही भरकर तन्वी के मुंह में डालते हुए बोली, आज तुम्हारे काम का पहला दिन है, दही शक्कर खाओ। तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स नैना, अब मैं चलती हूँ, वरना पहले दिन ही कहीं लेट ना हो जाऊं। नैना ने उसे लंच बॉक्स दे दिया। तन्वी मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, मेरी बहन बड़ी हो गई। नैना हंसने लगी। तन्वी ने रमेश और नैना को बाय कहा और झट से घर के बाहर निकल गई। उसने ऑटो लिया और कुछ देर में वो ऑफिस में थी। नंदा इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग। अभी सिर्फ 9:30 हुए थे, जबकि ऑफिस 10 बजे शुरू होता है। वो जल्दी से ऋषभ के केबिन के बाहर पहुंच गई, जो 5वें फ्लोर पर था। वो बाहर जाकर इंतजार करने लग गई। कुछ देर बाद एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तन्वी ने उसको देखकर स्माइल दी। उस लड़की ने तन्वी को चेकआउट किया। तो तुम हो ऋषभ सर की नई असिस्टेंट? क्या नाम था? तन्वी मनचंदा, राइट? तन्वी खड़ी होकर बोली, जी गुड मॉर्निंग, मेरा आज ऑफिस में पहला दिन है। आई नो दैट, मेरा नाम प्रिया है, प्रिया रस्तोगी, और मैं ऋषभ सर की बहुत खास हूँ। होप कि तुम समझ ही गई होगी। तन्वी, जी जी मैम। प्रिया, आओ तुम्हें तुम्हारा डेस्क दिखा देती हूँ। तन्वी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। प्रिया ने थोड़ी दूरी पर ही एक डेस्क तक ले जाकर उसे कहा, ये है तुम्हारा डेस्क, ये लैपटॉप और साथ में इंटरकॉम। ऋषभ सर का नंबर है 1। जब भी इस इंटरकॉम पर एक फ्लैश हो, समझ लेना सर अपने केबिन से बात कर रहे हैं। तन्वी, जी। प्रिया, थोड़ी देर में सर आ जाएंगे, तब तक तुम बैठो। ये कहकर प्रिया वहां से चली गई। तन्वी ने उसके जाने के बाद मुंह बनाते हुए कहा, जब यहाँ की इस एम्प्लॉय का ये हाल है, ऋषभ सर तो न जाने कैसे होंगे। वो आराम से अपनी सीट पर बैठ गई। उसने अपने पर्स में से गणपति जी की एक छोटी सी मूर्ति अपने ड्रॉर में रख ली और उनके आगे हाथ जोड़े। उसके बाद वो ऋषभ का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में ऋषभ दाखिल हुआ। एक खूबसूरत अरमानी सूट, महंगे डायोर की घड़ी और बड़ी टो वाले शूज। उसे देखकर तन्वी की सांसी गले में अटक गई। वो खड़ी हुई, लेकिन ऋषभ ने वहां किसी भी एम्प्लॉय को गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया और अपने केबिन में चला गया। तन्वी मन में सोचने लगी, इतना घमंड, ये तो किसी की तरफ देखता भी नहीं। वो चुपचाप बैठ गई। उसने टाइम देखा, ठीक 10 बजे थे। टाइम का तो कुछ ज्यादा ही पाबंद है। तभी इंटरकॉम पर एक नंबर फ्लैश हुआ। तन्वी ने जल्दी से फोन उठाया
उधर से कड़क आवाज में ऋषभ बोला, कम इन टू माई केबिन। तन्वी जल्दी से खड़ी हुई। उसने अपने कपड़े और बाल ठीक किए और जल्दी से ऋषभ के कैबिन के दरवाजे का डोर नॉक किया। कम इन। तन्वी ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दबे कदमों से दाखिल होकर धीमी सी आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग सर। मिस तन्वी मनचंदा राइट? ऋषभ ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें तन्वी को अंदर तक भेद रही थी। तन्वी के मन में न जाने कितनी भावनाएं आ जा रही थी कि यस सर, सीधे काम की बात करते हैं, ये मेरी फाइल्स लीजिए। ऋषभ ने 2-3 फाइल्स उसे देते हुए कहा। तन्वी ने वो फाइल्स हाथ में ले ली। ये नोट पैड लीजिए और सब कुछ नोट कर लीजिए। तन्वी ने नोट पैड ले लिया और एक पेन टेबल से उठा लिया। ये इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं और आपको इन्हें संभालना है। इसके बाद आपको पहले मेरी मेल्स चेक करनी होंगी। एक बात का खास ख्याल रहे कि मेरी सभी मेल्स प्राइवेट है। गलती से भी किसी मेल को पब्लिक नहीं करना, वरना भुगतने के लिए तैयार रहना। जी सर। तन्वी ने किसी तरह से अपना थूक अंदर किया। आप मेरी मेल्स को किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगी, ना परिवार, ना दोस्त और ना ही इस ऑफिस में। ये रही मेरी आईडी और इसका पासवर्ड। किसी भी मेल का जवाब आप मुझसे पूछे बिना नहीं देंगी। तन्वी ने ऋषभ की ईमेल आईडी और पासवर्ड नोट कर लिया। सुबह 10:30 बजे मेरी टेबल पर कॉफी होनी चाहिए, कम दूध और चीनी भी कम। अगर कॉफी ठंडी हुई तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी। नो सर। उसके बाद 12 बजे से पहले ना आप मेरे केबिन में आएंगे और ना ही किसी को आने देंगी। तन्वी सोचने लगी, इतने सारे रूल्स। ऋषभ ने जैसे ही तन्वी को अपने ख्यालों में गुम देखा तो वो कठोर आवाज में बोला, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? तन्वी ने अपना सिर घबराहट में हिलाकर हाँ कहा। उसने अपनी भौहें ऊपर करके कहा, सिर नहीं हिलाना है, जब जवाब मांगा जाए तो बोलिए। डू यू अंडरस्टैंड? तन्वी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जी सर। ऋषभ के चेहरे पर जो भाव थे उनको देखकर तन्वी बुरी तरह से घबरा गई। ऋषभ ने एक मैनुअल बुक उसकी तरफ टेबल पर फेंकते हुए कहा, बाकी रूल्स इसमें है, सब ध्यान से पढ़ लीजिए। मुझे गलतियां करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मैं आपको निराश नहीं करूंगी। उसकी मुझे परवाह नहीं है कि आप मुझे निराश करेंगी या नहीं। अब मेरी कॉफी का टाइम है। जी मैं अभी लाई। तन्वी केबिन से बाहर निकल गई और उसकी जान में जान आई। वो मन में सोचने लगी, ये कैसा आदमी है, 10 मिनट में ही मेरी हालत खराब हो गई।